हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.8 का कुछ हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब हुआ कि जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है। 1 to 6 क्वेश्चन ही दिया है, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन दिया है, तो हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको खत्म कर दिया। ठीक है, आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड जो कि इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम है, उसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा रूल्स की बात भी किए थे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। फर्स्ट लेक्चर देखना क्लास 12 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8, जिसमें हमने लास्ट में 2 फॉर्मूला एक्स्ट्रा बताया था, साइन और कॉस वाला। ठीक है, अभी भी हम फिर से लिख रहे हैं। उस साइन और कॉस से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया है। सो उस समय भी हम बोले थे, जिस समय ये रूल्स बता रहे थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज वही सब क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। चलिए उस रूल को हम लिखते हैं जो नहीं दिया था, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो जो रूल्स लिखा था हमने फर्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज का 7.8 का, तो उस रूल्स में ये था पहला 2 एक्स्ट्रा रूल्स लिखे थे। पहला रूल क्या लिखे थे साइन ए प्लस साइन ए प्लस एच प्लस साइन ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 साइन ए प्लस n-1 इंटू एच। एक इसका फॉर्मूला लिखे थे। इसका क्या लिखे थे, इज इक्वल टू लिखोगे आप, क्या बोले थे, इज इक्वल टू लिखना है आपको साइन ए प्लस n-1 इंटू एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस इंटू साइन NH बाई 2 डिवाइड साइन h बाई 2। ये लिखे थे पहला, साइन ए प्लस साइन। देखो, अगर सिर्फ 2 रहा, ये और ये रहता, तो साइन ए प्लस साइन बी पर सॉल्व कर लेते। ठीक है, लेकिन 2 नहीं, ऐसा बहुत सारा टर्म्स रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन था उसमें बात की थी कॉस से रिलेटेड। कॉस ए रहे, कॉस ए प्लस एच रहे, प्लस कॉस ए प्लस 2h हो, प्लस डॉट 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 कॉस ए प्लस n-1 इंटू एच रहे। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, इस सम को आप लिखोगे कॉस ए प्लस n-1 इंटू एच बाई 2, पहला ए यहाँ प्लस, ठीक है, वैसे ही ए प्लस समथिंग। ठीक है, अच्छा, इंटू ये सेम रहेगा साइन NH बाई 2 डिवाइड साइन h बाई 2। ठीक है, तो अगर इस तरह का सम दिखा ऐसा लिखेंगे, कॉस वाला सम दिखा तो ऐसा लिखेंगे। ए और ए का मतलब समझ रहे हो, वो जो लिमिट्स लिखते हैं नीचे, ए लोअर लिमिट अपर लिमिट बी। ठीक है, और यहाँ कोई भी फंक्शन रहेगा, एफ का वैल्यू ये आया वो हो, तो आप ऐसा कॉस वाला सम दिखे ये लिखोगे, ऐसा साइन वाला सम दिखे तो ये लिखोगे। ये 2 एक्स्ट्रा रूल हम बोले थे ये बताने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, और उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है बट हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका रिलेटेड। सो आज समय आ गया जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा, हाँ, और
तो बस इसी दोनों रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड हम रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो इसको मिटा दें और क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद और भी क्या बात किए थे, और भी बात किए थे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक हो तो क्या लिखोगे आप, n × n-1/2, फिर स्क्वायर का सम है ना, क्यूब का सम, ऐसा, ठीक है। तो ये सब तो हम बनाए हैं इस पर बेस्ड। फर्स्ट और सेकेंड जो पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का 7.8 का, तो उसमें इसी सब से तो रिलेटेड था। सिंपल सम हो या स्क्वायर का सम हो या क्यूब का सम हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, दिख रहा है ना, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, मिटा दें। अच्छा, तो ये हम रूल्स एक बार फिर से आपसे डिस्कशन कर लिए रूल्स का, ठीक है, सो दैट कि आपको जब हम फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट a है, b है और यहाँ sin x dx। क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है ना। इस पर इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम, इवेल्युएट दिस बाय इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। अच्छा, हम लोग वही पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम, तो उसका इस्तेमाल करके इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। आइए भाई, यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें दिया f(x) का मतलब कि sin x है, ठीक है, ये f(x). अच्छा, पहले हम h निकाल लेते हैं। क्या h का फॉर्मूला है, b - a/n, ठीक है। तो यहाँ b और a ही है तो यही रहेगा b - a/n। इसी से हम आगे बढ़ करके अगर हम hn का निकाल ले वैल्यू, hn = क्या लिखेंगे, b - a। तो जहां दिखेगा hn वहां ये लिख दोगे और जहां h दिखा b - a/n लिखोगे, ठीक है। f(x) ये दे रखा है, ठीक। अब हम रूल्स में आते हैं, तो इसको क्या लिमिट्स ऑफ सम में एक्सप्रेस करेंगे। तो आइए, इसके लिए रूल क्या बताए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h × fa फंक्शन ऑफ a प्लस फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस a प्लस 3h, इस तरह से बढ़ते 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 फंक्शन ऑफ a प्लस n-1 × h तक जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है, यही तो है ना, इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम का रूल में, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़े, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 h × fa, a ही है, fa, भाई f(x) = sin x है तो fa निकालोगे तो sin a हुआ। तो fa का वैल्यू मतलब कि हुआ मेरा sin a से, fa प्लस h, f(x) है ये तो fa प्लस h तो sin a प्लस h होगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे sin a प्लस h, यहाँ पर हो जाएगा sin a प्लस 2h प्लस डॉट 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 डायरेक्ट हम लास्ट में आ जाए तो sin a प्लस n-1 × h ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, ये रूल। अब आ गया ये सम वाला केस, जो फर्स्ट रूल अभी हम लिखे थे, sin a प्लस sin a प्लस h प्लस sin a प्लस 2h डॉट 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 a प्लस n-1 × h तक जाएगा साइन, ठीक है। तो आओ भाई इसका रूल्स लिख लो, क्या हम अभी लिखे थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h × सो इसका अभी अभी हमने रूल लिखा, साइन वाले का इस तरह का सम देखोगे
तो आप क्या यूज करोगे साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन एन एच बाई 2, ठीक है, डिवाइड साइन एच बाई 2, यही लिखे थे अभी रूल हम, ब्रैकेट यहां से क्लोज, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये भाई देखो इसमें सेपरेट कर लो जरा, h इंटू, इसको अलग अलग खोल दो तो साइन a प्लस h से मल्टीप्लाई कर लो एन एच बाई 2 माइनस एच बाई 2, ये h बाई 2 से दोनों का मल्टीप्लाई ले लिए, ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन एन एच बाई 2 डिवाइड साइन एच बाई 2, साइन एच बाई 2, ठीक है, यहां से हुआ क्लोज, ठीक। अच्छा, अब ये एच को हम अंदर ले लेते हैं या फिर एच को डायरेक्ट यहाँ लगा दें, ठीक है। तो आइए हम यहाँ लगाते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h को इसके नीचे लगा देते हैं। क्या रूल है ना, बताए थे साइन थीटा बाई थीटा और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 1। तो देखो भाई यहाँ साइन h बाई 2 है और इसके डिवाइड में अगर h बाई 2 लग जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाए। अच्छा, तो ये h को हम इसके नीचे लगा रहे हैं, तो यहाँ से आ गया साइन, ये वैल्यू है a प्लस एन एच बाई 2 माइनस एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन एन एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज बाई साइन h बाई 2 डिवाइड h, यहाँ जो h था उसको इसके नीचे ले लिए, यहाँ आ गया। अब ये देखो साइन का एंगल ये h बाई 2 है, तो हमको तो h बाई 2 चाहिए तभी वैल्यू 1 होगा। अगर हम यहाँ पर h थीटा की जगह 5 थीटा कर दिए तो यहाँ भी हमको 5 थीटा चाहिए तभी जाके 1 होगा। ऐसा नहीं है यहाँ 5 थीटा है और यहाँ सिर्फ थीटा है तो ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जो साइन का एंगल देख रहा है बिल्कुल वही नीचे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम साइन y लिख दें तो यहाँ भी y चाहिए तभी 1 होगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें साइन में h बाई 2 यहाँ एंगल पार्ट दिख रहा है, तो हमको भी h बाई 2 चाहिए, सिर्फ h से काम नहीं चलेगा। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ बाई 2 से डिवीजन कर दिए, हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें नीचे में हाफ से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हाफ उल्टा होके यहाँ 2 लगा सकते हैं, शुरुआत में आ जाएगा 2, ये वैल्यू 1 मिल गया, साइन h बाई 2 डिवाइडेड h बाई 2, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 है भी, ठीक है। तो ये हाफ और ये हाफ उल्टा होकर के यहाँ 2 लग जाएगा। सो इसी लाइन में हम अगर आगे यहाँ से बढ़ें, इसी लाइन में अगर हम आगे बढ़ें तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ब्रैकेट स्टार्ट साइन a प्लस एन एच बाई 2 माइनस एच बाई 2 इंटू साइन एन एच बाई 2 डिवाइड, यहाँ से हाफ, हाफ को मतलब ये उल्टा होकर 2 लग गया, सो यहाँ पर ही हम इसमें 2 लगा दे रहे हैं, 2 इंटू, ठीक है, एक मिनट, यहाँ से 2 इंटू, ठीक है, और यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये जो नीचे हाफ लगा हुआ है उल्टा होकर के यहाँ पर 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो भाई यहाँ h टेंड्स टू 0 है तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और ये NH के जगह पर क्या लिख सकते हो आप, b माइनस a लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी में अगर हम यहाँ पर एक लाइन और बढ़े तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, साथ में 2 इंटू साइन a प्लस
एन एच के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। तो यहाँ लिख दिए हम बी माइनस ए बाई टू माइनस एच बाई टू इंटू साइन, फिर से एन एच आया तो बी माइनस ए बाई टू। ठीक है। अच्छा, ये बाई का लाइन नहीं है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन ही है। तो इसके बाद हम ये स्टेप लिखें। अब देखो जरा, इसमें एच का वैल्यू अगर यहाँ हम पुट कर दें 0/2 0, तो ये टर्म ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब हमें जो यहाँ से टर्म मिला, थोड़ा सा मिटाएं, दिख रहा है, एक लाइन का काम है, एक लाइन लिख सकते हैं अभी ऐसे भी। चलो भाई, यहाँ पर ही हम आगे बढ़े। अब देखो यहाँ ये एच का वैल्यू पुट कर दिए तो ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा और कहीं एच का टर्म दिख नहीं रहा। तो यहाँ से हमको जो मिला 2 इंटू साइन ए प्लस बी माइनस ए बाई टू, ए प्लस बी माइनस ए बाई टू। ठीक है। अच्छा, और ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये तो 0 हो गया, इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो 2a प्लस बी माइनस ए बाई टू, मतलब ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू। एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे ना, यहाँ 2a प्लस बी माइनस ए, तो 2a में से a गया, a बचा, तो a प्लस बी बचा बाई टू इंटू ये। तो हम एक लाइन ऊपर में हम मिटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखो क्लियर है ना, एक लाइन हम ऊपर से मिटा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ से मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये जो पार्ट यहाँ पर बचा, ये निकल के जो आया, सो हमको यहाँ से मिला 2 इंटू साइन ए प्लस 2a प्लस बी माइनस ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। फर्दर हम इसी को लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पर अगर आगे बढ़ा है तो 2 इंटू ये 2a माइनस ए बच गया, सो हम लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। अब ये जो रूल है, ये 3 रूल हमने बात किया है। एक लाइन और मिटाएं, नीचे एक लाइन और मिटाते हैं। हाँ, तो 3 रूल एक्सरसाइज याद करो, जब हम लोग एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। याद करो उस समय को जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 7.3, उसमें हमने रूल बताया था, 3 रूल बात किए थे स्पेशली। फर्स्ट रूल हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 7.3 में एनसीईआरटी कि 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई रहेगा तो क्या लिखेंगे, और तीसरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई रहेगा तो क्या लिखेंगे। ये 3 रूल हम लोग वहाँ बात किए थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 7.3 में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर आ गया उस फॉर्मूला का इस्तेमाल, 2 साइन एंगल, मान लो ये वाला एक्स पार्ट है, जैसे लाइक एक्स और वाई हम माने हैं एंगल, तो ये मान लो एक्स पार्ट है और ये वाई पार्ट है, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला है, तो 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, इस फॉर्मूला को ये फॉलो करेगा यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला का जो भी रूल्स होता है हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों साइन में है, मतलब कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी। ठीक है, दोनों कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, तभी तो वो दोनों साइन में जाता है। तो कहने का मतलब इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, आप अगर इसका रूल्स देखना है, कंप्लीट डिटेल्स देखना है कि कैसे हम रूल्स समझाए, क्या लिखे हैं, तो आप यूट्यूब पर टाइप करो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3, कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें एक मेरा भी होगा,
जिसमें हमने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है इस रूल्स को। ठीक है, तो बाय द वे मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट लिख दूँ इसको, क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो लो भाई हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो आप इस एंगल को x और इस एंगल को y मानते हुए इस फॉर्मूला पर चले जाओ, और फॉर्मूला कहाँ से लाओगे, एक्सरसाइज 7.3 में हमने बात की है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 7.3 देखो, वहाँ से रूल्स क्या लिखा है मैंने, है ना, और उस पर आप चेक करो कि आए। चेक क्या करोगे, आप खुद फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चेक नहीं करना है आपको, वहाँ से रूल्स देखना है। 2 sin x इंटू साइन वाई क्या रूल बताए हैं सर, और उस पर आपको इसको x लेते हुए इसको y मानते हुए आप देखोगे यही चीज आएगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए भाई ये खत्म हो गया। सो इसका आपको यही आंसर आया। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये आपको देखना है, ये 3 रूल्स मैं यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगा। आपके लिए भी कुछ वर्क दिए, जाओ एक्सरसाइज 7.3 खोलो, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड देखो ये रूल्स क्या हमने समझाया है वहाँ पर। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप यूट्यूब पर टाइप कर लो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एक्सरसाइज 7.3 बाय विश्वनाथ क्लासेस, या एक्सरसाइज नहीं भी याद है तो आप टाइप कर लो इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बाय विश्वनाथ क्लासेस, कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है। ठीक है, हज़ारों वीडियोज मिलेंगे, उसमें एक मेरा भी अवेलेबल है जिसमें मैंने कोशिश की है समझाने की। ठीक है, चलो तो आइए हम दूसरे पर आते हैं। तो ये आप वहाँ से चेक करोगे। ठीक है, उसमें वर्क भी तो दे रहा हूँ आपके लिए, वर्क है ना, आप एक्सरसाइज 7.3 खोलो देखो। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सर, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम कॉस में आते हैं। साइन और कॉस का 2 का फॉर्मूला साइन का सॉल्व कर लिए। आओ, अच्छा, इसी में चिंता मत करो, चिंता मत करो। हाँ भाई, मैं क्या कर रहा, इसी में मैं ये लिमिट्स चेंज करके यहाँ से 0 पुट कर रहा और यहाँ से π/2 पुट कर रहा। ठीक है, 0 और π/2 पुट कर रहा। हाँ ठीक है, हाँ, तो जैसे अभी बनाए थे वैसे ही बनेगा। जहाँ पर a लिखे हैं, अरे भाई क्या आया, cos a माइनस cos b आया ना, a के जगह पर आप 0 लिखो, cos 0 माइनस cos π/2, cos 0 1, आइए 0, कितना आया फाइनली 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। बट एज पर सिस्टम लिखना चाहते हो तो जैसे हम अभी गए हैं बिल्कुल वैसे ही तो जाना है। जहाँ जहाँ हम a लिखे हैं वहाँ वहाँ आप 0 लिखोगे, जहाँ जहाँ a प्लस h है तो 0 प्लस h, a प्लस 2h तो 0 प्लस 2h। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ हमने उसमें a इस्तेमाल किया वहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली सॉल्व करके देखोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल अभी रिजल्ट, अभी जो पीछे a और b लेके बनाया तो रिजल्ट ये आया। तो देखो यहाँ पर a का मतलब 0 है, 0, b का मतलब π/2 से दे रखा है तो यहाँ π/2, फाइनली 1 आया सॉल्व करके। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए करना है। ठीक है, ये तो अभी हम बताए ना, उसी का तो इस्तेमाल है डायरेक्ट। चलिए, तो हम इसको कॉस में चेंज करते हैं, कॉस वाला लेते हैं हम लोग। ठीक है, मिटाएं इसको, कॉस देखें। चलिए, दिस इज फॉर होमवर्क, हटाते हैं इसमें और इसमें कॉस लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 बात कर रहे हैं कॉस का। सो आइए लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करना है आपको cos x dx a b। ठीक, आ जाओ जी, आपका fx यहाँ से दे रखा है cos x, आप यहाँ से h निकाल लो, h इज इक्वल टू क्या निकालोगे, b माइनस a/n। सो इसी जगह से आपको मिलेगा
एच एन इज इक्वल टू बी माइनस ए, एच एन इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, और ये आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये और एच इक्वल टू बी माइनस ए पाइए, एच एन इक्वल टू बी माइनस ए। आओ भाई फॉर्मूला लिखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच इंटू एफ ए, ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस 3h 4h 5h, ऐसे करते 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 डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच पर चले जाएंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ क्लोज किए, ठीक है। अच्छा, आइए फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू एफ ए मतलब कॉस ए है, एफ ए प्लस एच मतलब कॉस ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h मतलब कॉस ए प्लस 2h, सिंपल सी बात है। अरे भाई एफ एक्स इतना है ना, तो आप एफ ए निकालो तो क्या बन गया कॉस ए, आप एफ ए प्लस एच निकालोगे, ए प्लस एच निकालोगे तो कॉस ए प्लस एच बनेगा, ठीक, सिंपल। अब भाई एफ ए का वैल्यू आपका हुआ कॉस ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 कॉस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हाँ, तो कॉस में हम चले गए। अब कॉस का अभी रूल बात किए, कॉस का रहेगा तो सिर्फ पहला वाला टर्म चेंज होगा, उधर साइन एन एच बाई 2 रहेगा, नीचे में भी साइन एच बाई 2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला लिख लो फिर से, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, अब भाई इसके सम का क्या रूल होगा, ये अभी अभी हमने बात किया इसका सम के लिए क्या रूल बात किए, आओ भाई लिखो यहाँ से। हाँ, तो हम बात किए कॉस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन एन एच बाई 2 डिवाइड साइन एच बाई 2 ब्रैकेट यहाँ से क्लोज, ठीक है। ये रूल्स लिखे थे, शुरू वाला कॉस हो जाएगा, बाद वाला यहाँ साइन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको जरा सेपरेट करो यहाँ से खोल के, यहाँ आगे बढ़ते हैं इसके बाद आइए, ठीक है। आ जाओ भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू कॉस ए प्लस एन एच बाई 2 माइनस एच बाई 2, ये n माइनस 1 इंटू एच बाई 2, ये ब्रैकेट हम खोले तो एन एच बाई 2 माइनस एच बाई 2 वो चीज इंटू साइन एन एच बाई 2 डिवाइड साइन एच बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ से अब ये एच को इसके नीचे लगा दो, फिर से वही लिमिट वाला केस, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो एच को यहाँ नीचे लगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, कॉस ए प्लस एन एच का मतलब क्या है, b माइनस ए है, तो आप ले लो यहाँ से b माइनस ए बाई 2, एन एच के जगह पर माइनस एच बाई 2, ठीक है, इंटू साइन, फिर से यहाँ एन एच मतलब b माइनस ए बाई 2, ठीक है। और नीचे आप यहाँ से डिवाइड, ये h को इसके नीचे लगा दे रहे हैं, तो साइन h बाई 2 है ये। अच्छा, बाई हम कर देते हैं यहाँ से, ये जो h था ये
इसके जस्ट नीचे लग गया। तो भाई देखो यहाँ साइन का एंगल h/2 है, तो हमको तो h/2 चाहिए तभी 1 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब 2 से डिवीजन ले लिए, ठीक है, i इंटू 2 यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो ये साइन h/2 डिवाइडेड h/2, ये वैल्यू 1 मिला ये, तो नीचे में बच गया 1/2, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे थोड़ा सेपरेट करके लिख दें, इस तरफ ऐसे लिख लो। तो ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू 1 हो गया, तो ये हाफ उल्टा होगा, तो ये उल्टा होकर 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो और यहाँ से आगे हम बढ़ें, यहाँ से फिर आगे बढ़े, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर बचा cos a प्लस b माइनस a/2। अच्छा, इसका एलसीएम निकाल ले, थोड़ा सा एलसीएम, माइनस h/2 ब्रैकेट क्लोज साइन b माइनस a/2 डिवाइडेड, ये वाला वैल्यू 1, ये उल्टा होके 2, मतलब ये हटा के यहाँ से डायरेक्ट हम 2 लिख दे रहे हैं। 2 क्यों, ये वाला ऐसे यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ये h टेंड्स टू 0 होते, ये वाला टर्म आपका खत्म हो गया 0। तो a प्लस b माइनस a/2 में 0 घट ही गया, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो चलो यहाँ से हम निकल गए लिमिट से बाहर, हमको मिला 2 cos, इसको एलसीएम ले लें ये वाला पार्ट को, तो 2 एलसीएम हो गया 2a प्लस b माइनस a इंटू साइन b माइनस a/2। यहाँ से क्वेश्चन सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ से जरा बढ़ो, 2 cos 2a माइनस a क्या हो गया, a हो गया। सो हम लिख सकते हैं कि a प्लस b/2 इंटू, या b प्लस a/2 एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, इंटू साइन b माइनस a/2, b माइनस a/2, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ से सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा, साइन b 2, फिर से वही एक्सरसाइज 7.3, 2 cos x इंटू साइन वाई, या 2 साइन x इंटू कॉस वाई। तो आप उस एक्सरसाइज में देखोगे तो आपको मिलेगा इसका फॉर्मूला, क्या मिलेगा, cos b हो जाएगा माइनस cos a हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। 2 sin x इंटू कॉस एक्स, या 2 cos x इंटू साइन वाई, ठीक है। तो इस पर तोड़ोगे जो वहाँ फॉर्मूला बात किया गया 7.3 में, तो आपको यही चीज मिलेगा, cos b माइनस cos a, सॉरी cos नहीं साइन, सॉरी साइन b माइनस साइन a मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम सॉल्व किए, 2 नंबर cos का था, ठीक है, साइन b माइनस साइन a, ठीक। तो यही आपका आंसर आया फाइनल, पूरा दिख रहा है। हाँ, ठीक है, चलिए, तो ये हुआ खत्म। अब इसी में फिर से यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन cos x ही है, यहाँ 0 और π/2 दे दिए, तो 0 a का मतलब 0 है और b का मतलब π/2, तो यहाँ हो गया π/2 और ये हो गया 0, तो साइन π/2 1 हो गया, माइनस साइन 0 0 हो गया, तो इसका भी आंसर 1 आया, ठीक है, इसका भी आंसर 1 आया। तो अगर हम यहाँ पर 0 और π/2 दे दें, तो जहाँ जहाँ आप a देख रहे हो वहाँ वहाँ 0 लिखोगे, और जहाँ b, तो b तो खैर इसमें है नहीं कहीं, लास्टली यहाँ पर आया है b, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगेन एक होमवर्क मैं आपको दे रहा, एकदम ऐसे ही चलोगे, लास्ट में क्या आएगा वो आप खुद करोगे। तो क्या हमें क्वेश्चन चेंज कर रहा है, यहाँ से देख लो क्या चेंज कर रहे हैं। हाँ, तो जो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा है यहाँ से,
यहाँ 0 और यहाँ दे दिए हम π/2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, कैसे? फिर से वही कहानी, आप यहाँ पर fx पहले लिखो, आपका fx क्या है cos x है। अरे अभी तो बनाया, जहाँ ए के जगह पे 0 लेके चलना है, 100% वही चीज़ तो है। ठीक है, अच्छा यहाँ से h निकाल लो, तो b - a/n होता है। b का मतलब ये, a का मतलब नीचे वाला होता है, मतलब हो गया π/2 - 0/n, मतलब h का वैल्यू आया π/2 × 1/n कर सकते हो, और इसी से कहो hn = π/2। तो वही hn आएगा लास्ट में जाकर के, hn के जगह पर आप π/2 पुट कर दोगे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, b - a मतलब π/2, b - a हो गया π/2 डिवाइडेड n पाई hn = π/2। फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, fa प्लस fa प्लस h प्लस डॉट 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 fa प्लस n - 1 इंटू h ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ h, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। fa का मतलब f0 से हुआ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू fa का मतलब f0, मतलब f0 आपको निकालना है, f0 का मतलब cos 0 हो गया। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो cos 0 प्लस cos a प्लस h हो जाएगा, प्लस और एक स्टेप लिखना चाहो तो cos a प्लस 2h हो जाएगा। a का मतलब वही 0, a का मतलब वही 0। ठीक है, प्लस डॉट 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 cos 0 प्लस n - 1 इंटू h कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, h से इंटू कर दो। ठीक है, अब इसका सम वही कहानी, sin a प्लस n - 1 इंटू h/2 इंटू साइन nh/2 डिवाइडेड बाई साइन h/2। a का मतलब आपका 0, जहाँ जहाँ a बोले हैं वहाँ आप 0 पुट कर लो। और बाय द वे मैं तो ये होमवर्क लिए दे रखा है, तो मैं तो सब सॉल्व करते जा रहा। ठीक है, चलिए कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में 7.8 एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स का NCERT एक्सरसाइज 7.8, तो इसमें ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लोग किए, साइन और कॉस का। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल का कर चुके हैं, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n - 1 तक हो, 1² + 2² + 3² डॉट 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 n - 1 का स्क्वायर तक हो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 n - 1 का क्यूब तक हो, तो उसका भी फॉर्मूला सब लिखे हैं, n × n - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कर चुके हैं फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, और ये थर्ड पार्ट है जो अदर देन NCERT में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में 40-45 क्वेश्चन है, काफ़ी मजा आएगा मिसलेनियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग रहेगा। ठीक है, सो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना, 5-6 क्वेश्चन जितना हो सके 1 घंटा में उतना कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसे सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक लिए ट्राई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का लेकर के। ठीक है।